हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट मैथ्स यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 7.3 एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के सवालों को। और हमने पहले से ही प्रश्न संख्या 1 को लिख लिया है। इसमें आपको 2 पार्ट दिए गए हैं, देखते हैं कैसे हल करेंगे। उम्मीद करते हैं कि इसके पहले वाले वीडियोज को देखकर आप एग्जाम्पल पढ़ लिए होंगे और इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसमें हम देखेंगे प्रश्नावली 7.3 के पहले सवाल में 2 पार्ट दिए गए हैं आपको। पहला पार्ट आपका ये है, दूसरा पार्ट ये है। कहाँ क्या रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, देखें। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। आप एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से पढ़े होंगे और इस सवाल को आप खुद लगा लिए होंगे। फिर भी हम लगा रहे हैं इसको, देखें इसको कैसे हम हल करेंगे। इसका हल क्या होगा, पहले वाले पार्ट को हम जब हल करेंगे तो इसे x1 y1 मानेंगे, इसे x2 y2 मानेंगे, इसे x3 y3 मानेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है कैसे निकालते हैं। सूत्र पढ़ा है 1/2 बड़े ब्रैकेट में x1 छोटे ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। सूत्र आपको याद होगा। ये पहला वाला हम हल कर रहे हैं, पहला भाग। आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे केवल x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान रख देना है। तो x1 का मान 2 है, y2 का मान 0, y3 का मान ऋण 4 है, इसको धन कर देगा, धन 4 हो जाएगा। धन x2 का मान है -1, तो ये जो प्लस का निशान है माइनस हो जाएगा -1। y3 का मान -4 है, माइनस y1 का मान 3 है, प्लस x3 का मान 2 है और y1 आप देख रहे होंगे 3 है, माइनस y2 के स्थान पर 0। आपने देखकर मान रख दिया है, बस सरल कर लेते हैं। 1/2 0 और 4 जोड़ेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा। 0 और 4 जुड़कर 4 होंगे, 4 दूना 8। ऋण 4 ऋण 3 ऋण 7 होगा, ऋण 7 से ऋण 1 में गुणा होगा, धन 7 हो जाएगा। 3 में से 0 घटा देंगे, 3 आएगा, 3 से 2 में गुणा करेंगे 6, धन 6 आ जाएगा। अब इनको हम जोड़ लेते हैं। 8 और 7 15 होगा, 15 और 6 21, तो 1/2 इस तरह से 21 है। इसे लिख सकते हैं आप 21/2 और इसको लिख देंगे 10.5 वर्ग मात्रक। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, वर्ग मात्रक। हमें पता नहीं है मीटर में है कि सेंटीमीटर, जो भी मात्रक होगा, वर्ग अगर मीटर में होगा तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर में होगा तो वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से हम प्रश्न संख्या 1 के पहले पार्ट को देख लिए हैं। अब देखेंगे पार्ट 2 को। पार्ट 2 को जब हल करेंगे तो इसे भी हम x1 y1, इसे x2 y2 मानेंगे और इसे x3 y3 मानेंगे। तो पार्ट 2 को यहाँ पे हम हल कर लेते हैं। दूसरा वाला पार्ट, सूत्र आपने एक बार लिखा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2। सूत्र जब लिखा है या याद है तो हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं आप, लेकिन लिख कर लगाएंगे। तो दूसरे वाले को जब हल करेंगे तो यहाँ पे पहले x1 क्या लिखा है, x1 -5 हो जाएगा, ब्रैकेट में y2 माइनस y3, यानी -5 -2
प्लस का निशान होता है x2, x2 का मान 3 है, हो जाएगा y3 माइनस y1, तो y3 2 है, माइनस y1 का मान -1 है, +1 हो जाएगा, प्लस x3 का मान यहाँ पे आप देख रहे होंगे 5 है, यहाँ पे y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 -1 -1 माइनस और -5 आएगा तो इसको प्लस कर देगा। यहाँ पे देखें y1 माइनस y2 है, माइनस को प्लस कर देगा -5। यहाँ पे आप देखें 1/2 ऋण 2 ऋण 5 ऋण 7 हो गया, ऋण 7 से ऋण 5 में गुणा होगा धन 35, 2 1 3, 3 से 3 में गुणा होगा 9, 5 में से 1 घटा देंगे 4 आएगा और 4 बच्चे 20। अब जोड़ेंगे इसको, 20 और 35 जोड़ देंगे 55 हो जाएगा, 55 में 9 जोड़ देंगे 64 हो जाएगा, तो आएगा 1/2 64, तो इसको लिख सकते हैं 64/2, सरल हो जाएगा तो 2 से कटेगा 32 वर्ग मात्रक। ये हमारा पहला प्रश्न का दूसरा भाग था। पहला भाग ये हल किया, दूसरा भाग इस तरह से हल किया। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे प्रश्न संख्या 1 को। इसके बाद हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2 को। बोर्ड पर आप दूसरा सवाल देख रहे हैं। इसमें भी 2 खंड आपको दिए गए हैं, 2 प्रश्नों को हल करने हैं। प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हो। हमें देख रहे हैं इसमें एक मान यहाँ पे लिखा है k और इसमें भी k है, तो इन तीनों बिंदुओं से हमें k का मान निकालना है और इन तीनों बिंदुओं से भी k का मान निकालना है। कह रखा है कि तीनों बिंदु संरेख हों। संरेख होने की शर्त आपने पढ़ा है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष संरेख कहे जाएंगे। तो ये तीनों बिंदु दिए गए हैं, अगर ये इनसे बनने वाली आकृति का क्षेत्रफल 0 हो जाता है तो ये क्या होंगे? संरेख होंगे। तो हम पहले वाले पार्ट को हल करेंगे। सबसे पहले इसको देखिए 2 भागों में बांट देते हैं, एक भाग को इधर हल कर लेंगे, दूसरे भाग को इस तरफ। तो इसे x1 y1, इसको x2 y2 मानेंगे, इसे x3 y3 मान लेंगे। ऐसा करने के बाद आप यहाँ हिंदी में लिखेंगे संरेख होने की शर्त। संरेख होने की शर्त। जब आप यहाँ पे संरेख होने की शर्त लिखेंगे तो आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 के बराबर दिखाना है। यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। यह संरेख होने की शर्त है। अब क्या करना है? अब देखिए यहाँ पे 1/2 लिखा है, हम चाहें तो इसको ना लिखें तब भी हमारा काम चल जाएगा, लेकिन हम लिख दिए हैं तो इसी पे हल करेंगे। तो 1/2 x1 का मान आप रखेंगे 7, y2 का मान है 1 माइनस y3 का मान है k प्लस x2 का मान है कितना? 5 है, y3 का मान है k माइनस y1 का मान है -2 हो जाएगा +2 प्लस x3 का मान आप देख रहे होंगे 3 है, y1 का मान -2 है, माइनस y2 का मान 1 है बराबर 0। दोनों पक्षों को लेके चलेंगे, चूंकि हमें k का मान निकालना है। तो हो जाएगा 1/2 यहाँ गुणे में उधर जाएगा, 0 के साथ समाप्त हो जाएगा। तो 7 या रहने देते हैं, 7 से अंदर गुणा कर दें, 7 1 के 7 माइनस 7 के धन 5 से अंदर गुणा करेंगे, 5 के धन 2 × 5 = 10 हो जाएगा।
3 से ऋण 2 और ऋण 1 में गुणा करेंगे तो जाएगा ऋण 9 बराबर 0 के। अब एक काम करते हैं, देख रहे होंगे ये समाप्ति कर लेते हैं। 1/2 यहाँ पे गुणे में था, उस तरफ भाग में हो गया, यानी 0/1/2 करेंगे तो ये 0 ही आएगा। तो 7 के ऋण में है, 5 के धन में है, दोनों को जोड़ेंगे ऋण 2 के आएगा। और देखें 10 और 7 दोनों धन में 17 हो जाएगा, और 17 में से 9 चला जाएगा, 8 आ जाएगा, धन में आ जाएगा 8 बराबर हो जाएगा 0 के। यहाँ धन 8 है, पक्षांतर करेंगे ऋण 8 हो जाएगा, यानी ऋण 2 के बराबर ऋण 8 हो जाएगा। अब देखें ऋण से ऋण कट गया, के बराबर 8/2, 2 गुणे में था, बटे में हो गया, के बराबर आ जाएगा 4। के बराबर कितना आ गया 4। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी आप दूसरे भाग को हल करेंगे। इसे x1 y1, इसे x2 y2, इसे x3 y3 मान लेंगे। फिर से इसमें लिखेंगे संरेख होने की शर्त, संरेख होने की शर्त। संरेख होने की शर्त क्या है? तीनों बिंदुओं से बनने वाली आकृति का क्षेत्रफल 0 हो तो तीनों बिंदु संरेख कहे जाएंगे। ये 3 बिंदु हैं, 3 बिंदु किस आकृति का निर्माण करेंगे? त्रिभुज का। तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष संरेख होंगे तब उसका क्षेत्रफल 0 होगा। तो हम इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 के बराबर दिखाएंगे, वही संरेख होने की शर्त होगी। तो 1/2 बड़े ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर हो जाएगा हमारा किसके? 0 के। अगर आप संरेख होने की शर्त को पूरा क्षेत्रफल ना दिखा करके सीधा सीधा यहाँ पे देखें 1/2 को हटा देते हैं, उधर गया 0 के साथ 0 हो गया। आप इतना भी लगाएंगे तब भी सही होगा, इतना भी लिखेंगे तब भी सही होगा। हम मान रख रहे हैं इसमें x1 का मान 8, y2 का मान है -4, माइनस y3 का मान है -5 तो हो जाएगा +5, x2 का मान है k, y3 का मान है -5, y1 का मान है 1, x3 का मान है 2, y1 का मान है 1, y2 का मान है ऋण 4 तो जाएगा धन 4 यहाँ पे बराबर 0 के। अंदर गुणा करते हैं, 8 चौक 32, या डायरेक्ट देखें 5 में से 4 घटा देंगे 1 आएगा, 1 से 8 में गुणा करेंगे 8, ऋण 5 ऋण 1 ऋण 6 होगा, गुणा करेंगे के में तो ऋण 6 के, और यहाँ पे 4 1 5 5 दूना 10 हो जाएगा बराबर 0 के। अब देखें -6 के और 10 और 8 दोनों धन में है, जुड़ जाएंगे 18 हो जाएगा बराबर 0। -6 के बराबर यहाँ धन 18 पक्षांतर कर देंगे हो जाएगा ऋण 18, दोनों तरफ ऋण है कैंसिल हो जाएगा। के बराबर 6 गुणे में है, पक्षांतर होगा 18/6 आ जाएगा, 6 गुणे में है उस तरफ भाग में। अब क्या करेंगे, 6 से भाग करेंगे, 6 त्रिक 18, तो के का मान आपको मिल गया 3। तो आप प्रश्न संख्या 2 के दोनों भागों को अच्छे से समझ पाए होंगे, और आप इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 3। बोर्ड पर एक आप बहुत खूबसूरत सवाल देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 3। इसमें कह रहा है शीर्षों इतने इतने और इतने वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल से इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा सवाल है, देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने लायक है, तो इसलिए आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लेंगे।
हम आपको इस सवाल को समझाने का प्रयत्न करते हैं। आपको दिया गया है एक त्रिभुज। अब त्रिभुज टेढ़ा मेढ़ा चाहे जैसे बना लें, हमने बहुत अच्छा बना दिया है, इतना अच्छा कोई बना नहीं पाता है। तो यहाँ पे ए मानते हैं इसको, बी मानते हैं इसको, सी मानते हैं। तो निर्देशांक अगर हम रखना चाहें तो 0, -1 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2, 1, और यहाँ पे हो जाएगा 0, 3। तो इतना इतना और इतना शीर्षों वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु। तो भुजाओं के मध्य बिंदु, अब अगर हम माने इसको, ये मध्य बिंदु P है, और ये मध्य बिंदु Q है, और ये मध्य बिंदु R है। तो कह रहे हैं कि मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर इन मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे ऐसे ही, तो आपको एक त्रिभुज मिल रहा है। अंदर त्रिभुज कौन सा मिला है? PQR। हमसे इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए कह रहा है, और साथ ही ये भी कह रहा है कि इस त्रिभुज का, कौन त्रिभुज? जो त्रिभुज PQR है, इस त्रिभुज कह रहा इस क्षेत्रफल का, यानी जो PQR त्रिभुज है, इसके क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर और इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर हमें एक अनुपात भी बताना है। लेकिन उससे पहले हमें त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल को निकालना है। उससे पहले हमें P, Q और R बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो आपने पढ़ा है मध्य, हम थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, आप भी डायरेक्ट करने का ही प्रयत्न करेंगे। अगर हम P का निर्देशांक निकालें, P का निर्देशांक, तो इसे x1 y1 मानेंगे, इसे x2 y2 मानेंगे। तो बिंदु P, ध्यान से देखें, बिंदु P का निर्देशांक अगर हम माने, यहाँ पे चित्र बनाना पड़ेगा, निर्देशांक निकालें तो क्या आ जाएगा? x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2। मध्य बिंदु का निर्देशांक यही होता है। इसमें आप रखेंगे x1 प्लस x2, यानी 2 धन 0, 2 धन 0 करेंगे तो 2/2 आएगा, कामा लगाएंगे। y1 प्लस y2, यानी 1 ऋण 1 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 0/2। तो आप इसको हल करेंगे तो 1, 0 आएगा। तो इसी तरह से हम P का निर्देशांक निकाल लिए। बिंदु Q का अगर निर्देशांक निकालें, बिंदु Q का अगर निर्देशांक निकालें तो क्या आएगा? अब इसको हटा लेते हैं। Q किन के बीच में है? B और C के बीच में है। अब इसे x1 y1, इसे x2 y2 मानेंगे। तो सूत्र हमने लिख दिया, आप डायरेक्ट देखेंगे, x1 प्लस x2, यानी 2 धन 0 करेंगे 2 आएगा बटा 2, कामा y1 प्लस y2, 1 धन 3 करेंगे 4 आएगा, 4/2। तो आ जाएगा सरल करने पर 1, 2। ये बिंदु Q का निर्देशांक आया। तो इसी प्रकार आप बिंदु R का, किसका? बिंदु R का निर्देशांक निकाल लेंगे। जब बिंदु R का निर्देशांक निकालेंगे तो अब की बार क्या होगा? आप इसे x1 y1, इसे x2 y2 मान लेंगे। तो सूत्र आपने लिखा है, x1 प्लस x2, यानी 0 प्लस 0 करेंगे तो आएगा 0/2 करेंगे तो उतना आएगा, 0 ही आएगा। y1 प्लस y2, यानी 3 ऋण 1, 2 आएगा, 2/2 हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 1। तो अगर हम आपसे पूछें PQR का निर्देशांक मिल गया, तो आप कहेंगे हाँ, P का निर्देशांक मिला 1, 0, Q का निर्देशांक मिला 1, 2, और R का निर्देशांक मिला, इसको हम मिटा लेते हैं समझने के लिए केवल, 0, 1। तो हमने PQR बिंदुओं का निर्देशांक निकाल लिया। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि P कितना है?
1 कामा P कितना है 1 कामा 0 है, Q कितना है 1 कामा 2 है, R कितना है 0 कामा 1 है। इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो इसे x1 y1, इसे x2 y2, इसे x3 y3 मान लेंगे। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल आप निकाल रहे हैं। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। सूत्र तो पता ही है आपको, 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये सूत्र है। अब इन्हीं मानों को हमें इसमें रख देना है। जब मान रखेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/2 x1 के स्थान पर 1, y2 के स्थान पर 2 माइनस y3 के स्थान पर 1 प्लस x2 के स्थान पर 1, y3 के स्थान पर 1 माइनस y1 के स्थान पर 0 प्लस x3 के स्थान पर 0, y1 के स्थान पर 0, y2 के स्थान पर 2। इस तरह से हमें मान मिल जाता, हमें मान रख दिया जो हमें मान मिला था। अब इसको आगे ऊपर हल कर लेते हैं, बराबर हो जाएगा, गुणा होगा, 1 1 कम 1 ही रहेगा, प्लस 1 में से 0 घटाएंगे 1 आएगा, 1 का 1 में गुणा होगा 1 ही आएगा। और यहाँ पे देखिए 0 का पूरे में गुणा हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपको फाइनली मिल जाएगा यहाँ पे 2/2, 1 1 2 और 0 2, 2/2 आ जाएगा 1 वर्ग मात्रक। ये किसका हमें क्षेत्रफल मिल गया? त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमें त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया। और क्या कह रहे हैं, इस क्षेत्रफल, किस क्षेत्रफल का, जो क्षेत्रफल हमें मिला है, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम फाइनली डायरेक्टली बता सकते हैं अनुपात। देखिए ये 4 बराबर भागों में बंट जाता है। कितने बराबर भागों में? 4, 1 2 3 और ये बीच वाला 4। तो अनुपात जो आएगा 1:4 आएगा। लेकिन हम आपको पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकाल लें तब दिखाएं। तो त्रिभुज कौन सा? ABC के शीर्षों की अगर बात करें, त्रिभुज ABC के शीर्ष की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखें शीर्ष A कितना, 0 -1 है, B कितना है 2, 1 है, C कितना है 0, 3 है। तो इसे आप x1 y1, इसे x2 y2, इसे x3 y3 मानेंगे। अब इसके बाद आप लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल को निकालने के लिए आप फिर से सूत्र लिखेंगे, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस तरह से मान को रखेंगे। इसमें x1 0 है। अब x1 का मान 0 है, ब्रैकेट को पूरा 0 कर देगा। यहाँ पे y2 का मान, y2 और y3 का मान रखने से कोई फायदा नहीं है, फिलहाल रख दे रहे हैं हम। y2 का मान 1 है, माइनस y3 का मान 3 है, प्लस x2 का मान यहाँ पे आपको मिलेगा 2 और y3 का मान है 3, माइनस y1 का मान यहाँ पे -1 हो जाएगा, +1, प्लस x3 का मान 0 है, y1 का मान -1, y2 का मान 1। अब देखेंगे आप 1/2, 0 से गुणा होगा, पूरा परिवार 0 हो जाएगा। 2 से अंदर गुणा होगा, यानी 3 1 4, 4 से 2 में गुणा होगा तो हो जाएगा 8, और 0 से फिर गुणा होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 8/2, 8 हो जाएगा, 1/2 गुणे 8 लिखिए तो सरल होके आ जाएगा 4 वर्ग मात्रक। ये हमारा दिया हुआ त्रिभुज था, उसका क्षेत्रफल आया। और जो मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना त्रिभुज था
उसका क्षेत्रफल यहाँ पे आया। अब हमसे पूछ रहे हैं दिए हुए त्रिभुज इस क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात बताना है। तो देखें यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल में अनुपात बराबर हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, तो अनुपात बराबर आपको मिल जाएगा 1:4। क्या मिल जाएगा? अनुपात 1/4 आया। अनुपात आपको मिल जाएगा 1:4। क्या मिल जाएगा? 1:4 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको लिख सकते हैं 1:4। इस तरह से प्रश्न संख्या 3 भी अच्छे से हल हो जाता है और आप समझ पाए होंगे। अब देखेंगे हम प्रश्नावली के चौथे सवाल को। प्रश्न 4 आपका है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका क्षेत्रफल निकालने की बात कर दिया है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने की बात किया है, जिसके शीर्ष इसी क्रम का मतलब ए बी सी डी। तो ये होगा, ये बी होगा, ए सी और ये डी है। तो हमें चतुर्भुज के क्षेत्रफल को निकालना है। तो बहुत आसान प्रश्न है, ध्यान पूर्वक देखेंगे आप। तो सबसे पहले आप एक चतुर्भुज बना लेंगे अपनी इच्छा के अनुसार, या अगर आप बड़े शौकीन किस्म के हैं तो आप चतुर्थांश में इन बिंदुओं को निर्धारित कर लेंगे और क्रम से मिलाएंगे, ए बी सी डी एक चतुर्भुज बनेगा, तब इसके बाद हल करिए। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसे ही एक चतुर्भुज बना लेंगे। चतुर्भुज हमने टेढ़ा मेढ़ा जो भी हमारे समझ में आया बना लिया। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे ए लिखेंगे तो है -4 -2। यहाँ पे बी लिखेंगे तो -3 -5। यहाँ सी लिखेंगे 3, -2 और यहाँ डी लिखेंगे 2, 3। अब हमें क्या करना है? इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो जब हमें त्रिभुज से अधिक भुजाओं वाले आकृति का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम उसको त्रिभुजों में विभाजित कर लें। किस में विभाजित कर लें? त्रिभुजों में विभाजित कर लें। उसके बाद सूत्र लगाएं और हल करें, हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। तो आपके पास 2 विकल्प हैं। एक विकल्प है कि ए से सी को मिला दें। अगर ए से सी को मिला दें तो ये 2 त्रिभुजों में बंट जाएगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग निकालें, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग निकालें, दोनों को मर्ज कर दें, दोनों को जोड़ दें, तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। या बी से डी को मिला दें, तब भी 2 त्रिभुज बनते हैं। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल अलग अलग निकालें, जोड़ दें, मर्ज कर दें, पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ऐसी दशा में हम क्या करेंगे? अपने मन की बात करेंगे। हम आपसे इच्छा तो जान नहीं पा रहे हैं कि आपकी इच्छा क्या इस समय बन रही है कि ए को सी से मिलाएं या बी को डी से मिलाएं। तो इसलिए हम ए को सी से मिला देते हैं। ए से किसको मिला देते हैं? सी को मिला देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, किसमें? ए बी सी में। ए क्या है? -4 -2। बी क्या है? -3 -5 और सी क्या है? 3 -2। तो इसे आप x1 मानेंगे, इसे y1, इसे x2, इसे y2, इसे x3, इसे y3 मानेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा 1/2, ब्रैकेट में हो जाएगा x1 y2 -y3 प्लस x2 y3 -y1 प्लस x3 y1 -y2। अब क्या करना है? मान रख देना है इसी में।
1/2 x1 का मान -4 है, y2 का मान -5 है, माइनस देख रहे हैं y3 का मान -2, इसको +2 कर देगा, माइनस x2 का मान देखिए -3 है, y3 का मान -2 है, माइनस y1 का मान -2 है, इसको +2 कर देगा, x3 का मान आप देख रहे होंगे +3 है, और y1 का मान है -2, माइनस y2 का मान है -5, इसको कर देगा +5। हल करते हैं। मान रखने में थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे, चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है बीच बीच में। -4 इनको ऐड करेंगे तो आएगा -3, गुणे में -3 हो जाएगा, तो -4 -3 का गुणा होगा, धन 12 आ जाएगा, धन 12। कैसे आया? -5 धन 2 -3 आया, -3 से -4 में गुणा, धन 12। ये देखिए -2 धन 2 जुड़ेगा, 0 हो जाएगा, 0 से -3 में गुणा करेंगे, 0 हो जाएगा, ये खत्म हो जाता है। अब देखें 5 में से 2 घट जाएगा 3, और 3 का 3 में गुणा हो जाएगा तो 9 आ जाएगा, +0, इसका पूरा क्या हो गया? 0 हो गया, और यहाँ पे 3 त्रिक का 9 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, 3 से 3 में गुणा होगा, 9 हो जाएगा। 12 9 21 होता है, तो हो जाएगा 21/2 वर्ग मात्रक, 21/2 वर्ग मात्रक किसका आया? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। पुनः का मतलब यही काम हम दोबारा करने जा रहे हैं। त्रिभुज ACD में, किस त्रिभुज में? ऊपर वाले में, ACD में। तो A क्या है? -4, -2 है, C क्या है? 3, C क्या है? 3, -2 है, और D क्या है? 2, 3। इसे आप x1 y1, इसे x2 y2, इसे x3 y3 मान लेंगे। मानने के बाद आप त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालेंगे। ACD का क्षेत्रफल आप कैसे सूत्र लिखते हैं? 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। अब देखें यहाँ पे हो जाएगा 1/2, x1 का मान कितना है? -4 है, y2 का मान -2 है, माइनस y3 का मान यहाँ पे देखिए +3 है, तो यहाँ माइनस सूत्र में है, माइनस लगाया फिर 3 लिख दिया। x2 का मान है 3, y3 का मान है 3, y1 का मान है -2 हो जाएगा +2, x3 का मान है 2, y1 का मान है -2, y2 का मान है -2 हो जाएगा +2। इस तरह से मान हमने रख दिया, मान आप भी रख देंगे। विशेष ध्यान दें, 1/2 ऋण 2 ऋण 3 कितना? ऋण 2 ऋण 3 ऋण 5 और ऋण 4 से गुणा हो जाएगा 20, धन 20। कौन 20? धन 20। 3 2 5 तिहाई 15, धन 2 ऋण 2, यहाँ पे देखें ऋण 2 धन 2, 0 0 से गुणा होगा 2 में 0 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा 35। इसको आप लिख सकते हैं 35/2 वर्ग मात्रक। हमने दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल अलग अलग निकाला। कैसे निकाला? अलग अलग। अब क्या करेंगे? चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। हम दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को जोड़ रहे हैं, तो हो जाएगा हमारा 21/2 35/2, 21/2 धन 35/2, हर समान है, 5 1 6 3 2 5, फाइनली आपको मिल जाएगा 23 वर्ग मात्रक।
इस तरह से आप प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। आइए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5 को क्या कह रहा है। लिखा है कक्षा 9 में, किसमें, IX कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3। तो आप कक्षा 9 NCERT मैथ की बुक अगर खोल के देखेंगे, अध्याय 9 में उदाहरण 3 की बात कर रहा है। लिखा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका, किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। इनके कहने का मतलब ये आपने पढ़ा है, कहाँ से कहाँ तक पढ़ा है ये चीजें, किसी, ये प्रमेय आपने पढ़ा है, ये देखें ये वाला, किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो ये चीज आपने अगर पढ़ा है तो इसी चीज को कह रहे हैं कि उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम, परिणाम का मतलब रिजल्ट, इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके लिए शीर्ष इतना 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 है। तो माध्यिका तो आपको भूल गया होगा, माध्यिका किसको कहते हैं, हम बताते हैं आपको। त्रिभुज के किसी शीर्ष से, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष। त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। अगर हम यहां से इस भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएं तो ये रेखा जैसे ABC एक रेखा है और यहाँ पे D मध्य बिंदु है BC का, तो होगा क्या, यहाँ पे 2 त्रिभुज बन जाते हैं। कह रहे हैं कि बताइए, यही सत्यापित कीजिए कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं आपस में बराबर क्षेत्रफल के हैं। तो आपको बस यही करना है, यही करना है। तो हम देखें, एक त्रिभुज बना लेंगे प्यारा सा, यहाँ लिखेंगे A का निर्देशांक 4 ऋण 6 और यहाँ लिखेंगे B का निर्देशांक 3 -2 और C यहाँ पे लिखते हैं 5 2। तो करना क्या है, कह रहे हैं कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो एक माध्यिका आप खींचेंगे, किसी भी शीर्ष से खींच लीजिए। हम A से खींच रहे हैं, इसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिला रहे हैं, तो यहाँ पे C है। तो हम मान लेते हैं, माना BC का मध्य बिंदु D, मध्य बिंदु D है, तब AD क्या होगी, AD माध्यिका होगी, AD क्या होगी, माध्यिका होगी। अब देखें, अगर हम D का निर्देशांक आपसे पूछें तो बड़े सरलता से आप बता देंगे, कैसे, x1 + x2/2 यानी 3-5/2 करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 3-5 मतलब 8/2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। ऋण 2 धन 2 जोड़ देंगे 0 आएगा, 0/2 करेंगे 0 आएगा। तो D का निर्देशांक तो आप निकाल लिए हैं। अब देखें, आपको कुछ करना नहीं है, एक बार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और एक बार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आ जाता है तो आपका ये जो कथन है सिद्ध हो जाता है, किसी त्रिभुज की एक माध्यिका बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो उम्मीद है आप लगाएंगे, फिलहाल हम आपको बता रहे हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABD में, किसमें, त्रिभुज ABD में छोटे छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना है। तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A क्या है, 4 ऋण 6 है, B क्या है, 3 ऋण 2 है, C क्या है, अब C तो लेना नहीं है, D लेना है, इसमें ABD है, चूंकि त्रिभुज कौन सा है, ABD, तो D हो जाएगा 4 0। तो इसे आप x1 y1, इसे x2 y2, इसे x3 y3 मानेंगे। करना क्या है, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालना है। निकालेंगे तो 1/2 बड़े ब्रेक
त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 1/2 x1 का मान 4 है, y2 का मान -2 है, माइनस y3 का मान 0 है, x2 का मान आपको 3 मिला है, y3 का मान 0 है, माइनस y1 का मान -6 हो जाएगा +6, x3 का मान है x3 का मान है 4, y1 का मान है -6, y2 का मान है -2 हो जाएगा +2 यहाँ पे 1/2 2 ऋण में है, 0 ऋण में है, दोनों जोड़ेंगे तो ऋण 2 आएगा, ऋण 2 से 4 में गुणा करेंगे ऋण 8, 6 में 0 जोड़ेंगे 6 और 3 में गुणा हो जाएगा 6 3 18 हो जाएगा, और यहाँ पे ऋण 4 से धन 4 में गुणा करेंगे ऋण 16 आ जाएगा। तो ऋणात्मक संख्याओं को एक साथ, धनात्मक संख्याओं को एक साथ जोड़ेंगे हम। तो ऊपर देख लेते हैं यहाँ पे बराबर 1/2 18 पहले लिख लेते हैं, ऋण 8 और ऋण 16 ऋण 24 हो जाएगा। तो आपको मिल जाएगा 1/2, अंतर कितना आएगा ऋण 6 आएगा, और इसको लिख देंगे -3। ऋण संख्या जो क्षेत्रफल होता है ऋणात्मक नहीं होता, क्योंकि क्षेत्रफल अदिश राशि है, इसलिए नहीं 3 वर्ग इकाई लिख देते हैं। अब की बार आपने त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकाला तो 3 वर्ग इकाई आया। अब इसी प्रकार पुनः त्रिभुज कौन सा लेंगे ADC में, तो A कितना है 4, ऋण 6, D कितना है 4, 0, C कितना है 5, 2, तो इसे भी x1 y1, इसे x2 y2 और इसे x3 y3 मानेंगे, और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, फिर से सूत्र एक बार लिख दे रहे हैं, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आप समझ पा रहे होंगे। देखें 1/2 x1 का मान यहाँ से रखेंगे 4, y2 का मान है 0, y3 का मान है 2, प्लस x2 का मान है यहाँ पे 4, y3 का मान है 2, y1 का मान है -6 हो जाएगा +6, x3 का मान है 5, y1 का मान है ऋण 6, y2 का मान है 0। आप देखें इतना हो चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, हल करना है, सरल करना है। जब सरल करेंगे इसे तो आएगा यहाँ पे 1/2। अब देखिए ऋण 2 से 4 में गुणा होगा ऋण 8 हो जाएगा, 6 2 8, 8 से यहाँ पे 4 में गुणा होगा 32 हो जाएगा, और यहाँ पर ऋण 6 है और ऋण धन 5, ऋण 6 धन 5 हो जाएगा ऋण 30। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे 1/2 धनात्मक संख्या 32 से लिख लेते हैं, दोनों ऋणात्मक है जुड़ जाएंगे ऋण 38 हो जाएंगे। तो 1/2 32 में से 38 आएगा ऋण 6 आएगा, तो आ जाएगा ऋण 6/2 को हम लिख देंगे ऋण 3। लेकिन क्षेत्रफल जो होता है धनात्मक लिखा जाता है वर्ग मात्रक। आप देखे होंगे कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल हमें 3 वर्ग इकाई मिला था, और इसको भी इकाई लिखिए। और त्रिभुज ADC यानी इस ADC का क्षेत्रफल भी मिला हमें 3 वर्ग इकाई। तो जो कथन हमारा अतः किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करता है, यह सत्यापित होता है। तो प्रश्न संख्या 5 से हम इस अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो हमारा आया हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर कर लें। धन्यवाद। हम अगले वीडियो में मिलेंगे।
प्रश्नावली 7.4 के सवालों को लेकर। धन्यवाद।